आप सभी का स्वागत है हमारे इस गलीतियों की पुस्तक को जब हम पढ़ रहे हैं। गलीतियों आज पांचवा अध्याय है जो हम पढ़ने वाले हैं। पर एक बार फिर रिमाइंड कराती हूँ कि गलीतियों की इस पुस्तक को, इस पत्र को जो है वो पौलुस ने लिखा है। और ये पत्र जो है एक मकसद के कारण लिखा गया है, क्योंकि मसला वहां पर ये था कि जो यहूदी क्रिश्चियन बने हैं, वो उनका कहना ये था कि जो अन्य जातियों में से मसीह बने हैं उनका खतना भी होना जरूरी है। सो इस तरह से जब वो इस टीचिंग को लेकर चर्च में आए हैं तो बहुत सारे लोग जो थे वो काफी कंफ्यूज हुए और उन्होंने जो है इस शिक्षा को ग्रहण किया। पर पौलुस जो है, जब हमने पहला अध्याय पढ़ा तो उसमें कहता है कि तुम किस तरह से एकदम से फिर गए। जो कलाम हमने तुम्हें सिखाया, अगर कोई स्वर्गीय दूत भी आकर तुम्हें सिखाए तो उस पर जो है वो कर्स है या श्राप है, क्योंकि उसने जो कलाम सुनाया वो खुदा की आ, आत्मा के जरिए से जो है वो कलाम को बांट रहा है। इसलिए गलेतियों की पुस्तक में जो है वो लगभग 7 बार सरकमसीजन की जो है या खतना की जो है वो बात कर रहा है। और वो बार बार ये कह रहा है कि मैं अन्य जातियों का प्रचारक हूं जो खतना रहित है। और पतरस जो है वो अन्य जातियों का नहीं बल्कि यहूदियों का प्रचारक रहा है जो कि खतना कर रहे हैं। पर दोनों के बीच में खुदा ने मौजे सेम किए हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं की। वो दोनों सेक्ट जो है वो एक है। आइए देखिए, हम इससे पहले कि गलेतियों उसका 5 अध्याय पढ़े, हम जो है गलेतियों उसका चौथा अध्याय और उसकी आखिरी आयत को जो है हम देखेंगे, जो 29 आयत से हम पढ़ेंगे। और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसीलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान। तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ, इब्राहिम के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे जो हैं, एक जो स्लेव वुमेन से आ रहा है, दूसरा जो है वो फ्री वुमेन से आ रहा है, आजाद औरत से आ रहा है। उसने जो है इस बात को जिक्र करता हुआ और वो ये कह रहा है कि हम किसके औलाद हैं, हम फ्री वुमेन की हैं, हम आजाद जो है वो औरत से उसका बीज है। यानी यीशु मसीह वो प्रॉमिस है जिसने हमें सरकमसीजन से जो है वो ऊपर उठा दिया है। और फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि सरकमसिज्म सीजन जो है वो रोमियो उसके दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वो खतना शरीर का नहीं यीशु मसीह में चाहिए, बल्कि किसका चाहिए, हृदय का जो है वो खतना होना चाहिए। आइए देखिए, अब जो है हम गलेतियों उसका 5 और 5वां अध्याय उसका पहला वचन जो है हम पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासता के जुए में फिर से ना जोतो। ओके, जब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलीतियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो गलीतियों की पुस्तक में जब कहा गया है कि हम मसीह में आजाद कर दिए गए हैं तो हमें किसी भी तरह से दास्तव जो है वो नहीं बनने की जरूरत। तो वो इब्राहिम की इस कहानी को लेता हुआ, क्योंकि अध्याय और आयतें जो है वो बाद में बनाई गई हैं, पर जब वो खत लिख रहा है तो वो कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो यहाँ पर वो 2 चीजों का जिक्र कर रहा है जो कि उसने चौथे अध्याय में जिक्र किया। एक वो जो कि आजाद है, दूसरी औरत वो है जो कि क्या है, गुलाम है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर उसका वर्णन कर रहा है कि हम मसीह में, क्योंकि इजहाक जो है वो प्रॉमिस का बच्चा था और इजहाक की लीनेज से, उसकी जेनियोलॉजी से जो है वो यीशु मसीह उत्पन्न हुए हैं। जब हम, चाहे हम यहूदी हो चाहे हम यूनानी हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम क्या हैं, हम आजाद वाली माँ के बच्चे हैं। यानी हम सारा के विश्वास में बच्चे हैं। और दूसरे अर्थ में हम ये कहते हैं कि हम इब्राहिम के संतान जो है वो बन गए हैं। इसलिए हम स्पिरिचुअल यहूदी बन गए हैं। ऑलराइट, अब दूसरे वचन में देखें। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। यहाँ पर उसने जो है वो 5वें अध्याय में फिर दोबारा से खतना की बात की है।
जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं तो दूसरे अध्याय में उसने काफी बार जो है वो खतना के बारे में जो है वो बोल रहा है। तीसरे अध्याय में भी उसने बोला है। चौथे अध्याय में वो शांत होकर अब पांचवें अध्याय में फिर दोबारा से जो है वो बात कर रहा है। सो यहाँ पर उसकी टीचिंग हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली इस मसले पर जो है वो हर शब्द लिख रहा है कि हमें खतना करने से कोई फायदा नहीं है। जो मसीह में है उनको कोई फायदा नहीं है कि वो शारीरिक जो है वो खतना करेंगे, तो तभी मसीह जो है वो कहलाएंगे। सो आगे तीसरे वचन में। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी शिक्षा यहाँ पर बना लेते हैं कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, हमें हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हुक्म का जिक्र आया है वो हुक्म 10 हुक्मों में से हुक्म नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें सरकम सीजन जो था वो 10 हुक्मों का पार्ट नहीं था। पर किसका पार्ट था? वो सेरिमोनियल लॉ का जो था वो पार्ट था। 10 हुक्मों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि सरकम सीजन करो। लिखा है? आप कभी पढ़ा आपने 10 हुक्मों में सरकमसीजन के बारे में? सो ये मूसा के हुक्म है जो जिसकी बात जो है यहाँ पे कर रहा है। मूसा के जितने भी हुक्म थे वो सारे क्या दर्शा रहे थे? यीशु मसीह को जो है वो दिखा रहे थे। मेमने का काटना, और क्या कहते हैं, डे ऑफ कवर्नेंट, हर त्योहार जो उनका था, फीस्ट, ट्रम्पेट, ये सारी चीजें जो है वो यीशु मसीह को दिखा रही थी। पर जब यीशु मसीह आ गए तो ये सारी चीजें क्या हुई? फुलफिल हो गई, सारी उसमें आकर पूरी हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि हमें खतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मसीह को कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है। पर फिर वो कह रहा है जो खतना कर रहे हैं, अगर तुमने मूसा की उन्हीं ऑर्डिनेंसेस को या लॉस को लेकर चलना है, तो उसने कहा कि अगर वैसे चलना है तो तुम्हें पूरे लॉस मानने पड़ेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह को छोड़कर अगर आप अपने कर्मों से बचना चाहते हैं तो फिर क्या होंगे? आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसके अनुग्रह में क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। केन और हाबिल में प्रॉब्लम क्या थी? केन जो था वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पा रहा था। वो मेमना लेकर नहीं आया। मेमना क्या दिखा रहा था? उसके अनुग्रह को दिखा रहा था कि उसने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया, और वो पुत्र हमारे बिहाफ पर मरकर हमारी पेनाल्टी को जो है वो पे कर रहा है। अगर हम सोचते हैं कि हम हुक्म मानकर अपनी धार्मिकता को लेंगे तो वी आर वेरी रॉन्ग। हम किसी भी तरह से हुक्म मानकर जो है वो नहीं धार्मिकता ले सकते, अनटिल अनलेस कि हम यीशु मसीह के अनुग्रह से जो है वो कबूल किए गए हों। इसलिए अनुग्रह से गिरेंगे या मूसा के हुक्मों को मानेंगे। कोई फायदा नहीं जब आपने मसीह को अपना लिया है। ओके, पांचवा वचन। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोतते हैं। विश्वास से हम कैसे, किसकी चीज की बाट जोड़ रहे हैं? हम राइचियसनेस की जो है या धार्मिकता की बाट जोत रहे हैं। वो धार्मिकता क्या है? इट्स अ राइट वर्क। वो अच्छे कर्म है, अच्छा काम है। पर हमारी मुक्ति हमारे कामों से नहीं, क्योंकि हमारे अच्छे काम हो ही नहीं सकते। हम पाप में पैदा हुए हैं। हम जो भी करेंगे क्या होगा? हमसे गलती हो जाएगी। तो वो अच्छे काम किसी भी नफा के नहीं होंगे। पर यीशु मसीह हमारे लिए आकर सिद्ध रहकर जब वो मरा है तो उसकी कुर्बानी पिता ने कबूल की है, तभी तीसरे दिन पिता ने अपने पुत्र को जिला दिया। और जब उसे जिलाया है और अपने लहू से आसमान की वेदी में गया है, तो उसके लहू से जितने लोग अपने पापों को धोएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। इसलिए उसकी आत्मा से आज भी जो है कुछ लोगों ने जो है ऐसे पिक्चर्स, इमेजेस डाली थी, और नो नो नो, नॉट इमेजेस, वीडियोस डाली थी कि वहां पास्टर क्या कर रहा है, आपको अपने कामों के जरिए से, अपनी विल पावर के जरिए से जो है आपको बचाने की आदेश जो है वहां पर दे रहा था। तो मैंने फिर वहां पर वो आयत वहां पे दर्ज की कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जो है वो बचाए गए हैं। यस, विश्वास है, पर हम इस चीज में
किसी भी तरह से घमंड नहीं कर सकते कि हमारा विश्वास है इसलिए हम बचाए गए हैं। नहीं, हम इसलिए बचाए गए हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। एम आई क्लियर सिस्टर जी? यस। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि आत्मा से विश्वास पैदा हुआ क्योंकि हमने कलाम को सुना, हमने देखा यीशु मसीह के जरिए से हमें उद्धार मिला है। और फिर हम किसकी बाट जोड़े हैं कि हम एक दिन धार्मिकता को जो है वो देखेंगे। धार्मिकता किसकी? खुदा की धार्मिकता को हम जो है वो देखेंगे, और उसकी तैयारी में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सो छठवां वचन। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। एग्जैक्टली सो यहां पर उसने फिर जो है इक्वल कर दिया दोनों सेक्ट्स को, जूइश को भी, जूइश क्रिश्चियन को भी और जेंटाइल क्रिश्चियन को भी। चाहे खतना किया हो, अच्छी बात है कि खतना किया है, हेल्थफुल है, हेल्दी है, पर अगर नहीं भी किया हो तब भी खुदा आपको क्या करता है? आपके विश्वास के अनुसार कबूल कर लेता है। सो इट काउंट्स इज फेथ वर्किंग थ्रू लव। बिना प्रेम के हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। जस्ट इमेजिन, मैं किसी को डेट कर रही हूं और मैं बातें कर रही हूं, और बातें करते करते मुझे प्यार हो जाता है। क्या देख के प्यार होगा? कि वो इंसान अच्छा है। अगर मेरे को प्यार हुआ है तो मैं उस पर विश्वास कर लूंगी। अगर मेरी डेटिंग में मुझे थोड़ा सा भी उस पर शक होने लग जाए तो मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी, तो वो अंडरस्टूड है कि मैं उसे प्यार नहीं करती। हर कोई इंसान जो विश्वास करता है वो ये दिखाता है कि वो उसे प्यार करता है। ऐसे ही होता है ना हस्बैंड और वाइफ में, हम एक दूसरे पर विश्वास दिखाते हैं, वो ये दिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर यहां पर उठ के कुछ लोग जो हैं उसे ये कहे कि मसीह यीशु जो है, यहां पर ये कह रहे हैं कि हमें हुक्म मानने की जरूरत नहीं है, हम विश्वास ही से बचाए जाते हैं, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो और उसका 7 अध्याय, ओ सॉरी, पहला करंथियन उसका 7 अध्याय और उसकी 19 आयत। पहला करंथियन उसका 7 अध्याय और उसकी 19 आयत। अगर ऐसी बात होती तो यहां पर पौलुस जो है खतना, यहां पर भी खतने का मसला ही सॉल्व कर रहा है। खतना और ना और खतना रहित जो इंसान है वो मैटर नहीं न करता, बट क्या मैटर न करता खतना है? कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। सो एग्जैक्टली सो यहां पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो पौलुस है कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। नो, वो मसले के अनुसार जो है वो बात कर रहा है। यहाँ पे मसला सरकमसीजन का है, यहाँ पे मसला जो है उनकी जो है वो उनकी उद्धार का है। तो वो उद्धार के बारे में बता रहा है कि हम उसके अनुग्रह से, विश्वास करने से जो है वो बचाए जाते हैं। सो इसलिए 7वां वचन आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। तो यही सत्य है, कोई और सत्य नहीं है। गॉस्पल में, गॉस्पल, इटर्नल गॉस्पल यही है कि हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, हम अपने कामों के द्वारा नहीं। दूसरे अगर हम धर्मों में देखें तो वो कैसे बचते हैं? वो ये कहते हैं कि हम अपने काम अच्छे करें, तो बार बार जन्म ले रहे हैं क्या करने के लिए? अपने कामों को अच्छा करने के लिए। पर अगर मैं उनसे ये प्रश्न पूछूं कि जब आप है ही पाप में, जब आपके पास वायरस ही आ चुका है पाप का, तो आप जितने मर्जी अपने जन्म ले लें, आप क्या करेंगे? आप बार बार आप ही पाप। करेंगे। सो उस वायरस को हटाने के लिए हमें जरूरत है किसी एंटीडॉट की, और वो एंटीडॉट क्या है? प्रभु यीशु जीसस। मसीह। जब वो हमारी जिंदगी में आता उसके बाद हम वायरस क्रिएट ना करें, यू नो। बट अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है, आप जितना मर्जी अपने कर्मों से बचने की कोशिश करें, आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सिर्फ पवित्र लहू ही हमें बचा सकता है, और वो लहू प्रभु यीशु मसीह का है। सो इसलिए कह रहा है किसने तुम्हें इस सत्य से दौड़ते हुए रोक लिया है? सो 8वां वचन। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। तो ये शिक्षा जो है वो खुदा की तरफ से नहीं। सो जब ये शिक्षा खुदा की तरफ से नहीं, तो फिर दूसरी कौन सी पावर है जो ये शिक्षा देगी? ऑब्वियसली दुश्मन की पावर है। दूसरे शब्दों में दुष्ट की पावर है, जो ये ख्याल जो है कलीसिया में लेकर आ रहा है कि वो अपने कर्मों से बचाए जाएंगे। हम कर्मों से नहीं, हम दया
और विश्वास से बचाए जाते हैं। 19वां वचन। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विश्वास में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह क्यों ना हो, दंड पाएगा। हाँ। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक छोटा सा खमीर आटा अगर पूरे आटे में रख दें, हम तो औरतें हैं तो हम जान सकते हैं कि एक थोड़ा सा खमीर, अगर खमीर मतलब अच्छे आटे के बीच में रख दिया जाए तो पूरा आटा क्या हो जाता है, खमीर हो जाता खमीरा। है। तो इसीलिए जब छोटी सी फॉल्स टीचिंग देने वाले प्रचारक हमारी जिंदगी में जो है वो बीज डाल देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो पूरे विश्वास को ही करप्ट कर देते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि प्रचार करने लग जाऊं कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आप जो है विश्वास में टिके रहें, आपके विश्वास में बड़ा दम है, आप यहाँ पे घुमा देंगे वहां पे घुमा देंगे, और यीशु मसीह का अनुग्रह मैं साइड पे कर दूं, तो मैंने क्या किया आपकी जिंदगी में, फॉल्स टीचिंग। मैंने फॉल्स टीचिंग, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस दे दिया, बनिस्बत की आपका कॉन्फिडेंस खुदा पर मैं रखती, तो गॉस्पल बिल्कुल ही चेंज कर दिया मैंने। हम धुल के भी अपने आप अच्छे काम नहीं कर सकते, किसकी जरूरत है हमें, किस पे डिपेंड होना है हमने, परमेश्वर पे। मसीह पर हमें डिपेंडेंट होना है। सो जब हम अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे टीचिंग करने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ राइचियसनेस पे करने लग जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बीज गलत जो है वो बो रहे हैं, और हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे, क्रिश्चियंस होके भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि ये चीज अनुग्रह को जो है वो बिल्कुल परे लेकर जा रही है। देन वेयर इज अनुग्रह? बट कुछ ऐसे हैं जो बड़े अनुग्रह को लेकर आते हैं पर कामों को सीधा करने के लिए नहीं कहते, तो वो भी क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, क्योंकि बिना काम सीधा किए, अब आगे हम पढ़ेंगे कि बिना काम सीधा किए हम कैसे स्वर्ग की बादशाहत में जा सकते हैं। सो इसलिए दोनों तरह की टीचिंग जो है वो रॉन्ग है, पर वो टीचिंग राइट है जिसमें हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर डिपेंडेंट हैं और उसकी आत्मा पे डिपेंडेंट है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते पढ़ते अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, पर हम डिपेंडेंट किस पे हैं उस शुद्धता में भी, यीशु मसीह पर। तो कह रहा जो ये गलत शिक्षा देते हैं उन पर क्या है, दंड है, उन पर श्राप है। सो बी केयरफुल कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं। अगली आयत पढ़ दें सिस्टर जी। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रहे। सो यहां पर जो है उसने ये कहा कि मैं अगर प्रचार करता होता ये चीज का, तो मुझे परसिक्यूट किसने करना था, मैं भी उनके जैसे ही हो जाता, पर उनके जैसा प्रचार नहीं कर रहा वो खुदा की क्रूस को ठोकर का कारण नहीं बना रहा, बट खुदा की क्रूस को जो है वो ऊपर उठा रहा है कि जो कोई भी उस तांबे वाले सांप को देखेगा वो क्या होगा, बच जाएगा। उसमें कोई कार्य नहीं था, कोई कर्म नहीं था, सिर्फ एक ही कर्म था, देखना है। यीशु मसीह की कुर्बानी भी एक ही कर्म में है कि हम विश्वास से उसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, विश्वास से उसे लेकर उसकी सूरत को अपने में जो है वो ढाल, अपनी सूरत को उसकी सूरत में ढालते हैं। सो यहां पर जो है वो सरकमसीजन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा, और कलीसिया वो कह रहा है कि इस शिक्षा के बीच में मत जाएं। आगे 12वीं आयत। भला होता कि तुम डामाडोल करते हो, वे अपना अंग ही काट डालते। ओके। सो बेटर होता, क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा हाथ जो है वो पाप कराए तो क्या कर, उसको काट दे। काट। अच्छा होगा कि बिना हाथ के तू स्वर्ग की बादशाहत में चले, बनिस्बत कि हाथ रखता हुआ तो नरक की आग में जो है वो डाला जाए। सो अगर यही समस्या है तो उसको काट, जो भी समस्या जो भी पाप है उसे क्या कर दो, काट दो अपने। काट दो। 13वीं आयत।
हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सो फ्लैशली वर्क जो है वो यहाँ पे कंडेम कर रहा है। हम किससे आजाद किए गए हैं? 10 हुक्मों से नहीं आजाद किए गए, हम पाप से आजाद किए गए। हम अपने पुराने मनुष्यत्व से आजाद किए गए हैं। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 10 हुक्मों से खुदा ने आजाद कर दिया। अगर 10 हुक्मों से खुदा ने आजाद कर दिया फिर तो क्राइम ही बहुत होना चाहिए। फिर आप क्यों अपने बच्चे को सिखाते हैं कि पाप नहीं करना? फिर क्यों कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है? फिर क्यों हम कहते हैं कि हत्या नहीं करनी? यीशु मसीह ने तो आके हत्या का भी और गहरा मतलब बताया कि जब तू अपने भाई को मूर्ख या राका कहता है, तूने उसकी हत्या कर दी। सो इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि 10 हुक्म उसकी करेक्टर है, उसको चेंज नहीं वो कर रहा। यहां पे जो जिस्मानी चीजें हैं उनको वो आउट कर रहा है। आउटवर्ड अपेयरेंस नहीं चाह रहा, वो आउटवर्ड खतना नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है इनवर्ड खतना, कि तुम बदलो। इन चिन्हों को लेकर बैठे हो, पर क्या बदलने को था? खुद को बदलने को था। वो किया नहीं उन्होंने। तो यहां पर जो है वो क्या कह रहा है? तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए बुलाया गया है। यू आर नॉट नो मोर स्लेव टू सिन। पाप के गुलाम नहीं रहे हम, और हम स्वतंत्र हुए हैं। इसलिए इस फ्रीडम की मिसयूज भी मत करें शारीरिक चीजों में, बट क्या करें? एक दूसरे के गुलाम हो जाओ। अब इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, पर यहां पर एक दूसरे के गुलाम होने को कह रहा है। रिस्पेक्ट, रेवरेंस देने को जो है वो कह रहा है। यानी आजाद हो और एक दूसरे को क्या करो? पाप से आजाद कर दिया खुदा ने तुम्हें, अब एक दूसरे से प्रेम करो। कोई भी दीवार मत बनाओ, बट क्या करो? एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। 14वीं आयत सिस्टर जी। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहां पर जो है वो कह रहा है कि सारी व्यवस्था, 10 हुक्म जो है एक ही शब्द में कंप्लीट हो जाते हैं, और वो शब्द क्या है? प्रेम। 2 हुक्म दिए यीशु मसीह ने, लोग कहते हैं नए हुक्म दिए हैं। अपने खुदा से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। वो समरी है 10 हुक्मों की। 10 हुक्म जो थे वो 2 टैबलेट्स पे लिखे गए थे। फर्स्ट टैबलेट में 4 हुक्म थे जो ये बताते थे कि परमेश्वर से प्रेम कर। दूसरी टैबलेट में जो थे वो 6 हुक्म थे जो ये बताते थे पड़ोसी से प्रेम कर। तो फर्क क्या किया है उसने? आकर उसने 10 हुक्मों को और गहराई से दिखाया है कि तू अगर किसी औरत को गंदी नजर से देख भी लेगा तो तूने क्या किया? तूने जिना कर दिया। तुमने सुना है यीशु मसीह ने कहा कि जिनाकारी मत करना, पर मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई भी किसी को बुरी नजर से देखता है उसने क्या कर दिया है? जिना कर दिया है। यानी वो 10 हुक्मों को और डिटेल्स में देकर जो है हमें समझा रहा है। यहां पर उसके हुक्म जो है एक ही चीज में लिपट गए, और वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। यहूदी, क्रिश्चियंस, जेंटाइल से अपने जैसा प्रेम कर। 15वीं आयत। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यहां पर यही चीज चल रही है ना, उनमें आर्ग्यूमेंट है, एक दूसरे को खाने को फिर रहे हैं। नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम खतना करो, जबरदस्ती उनसे जो है वो खतना करवा रहे हैं। तो यहां पर वो कह रहा है कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो डोंट डू इट, मत करो। क्यों? क्योंकि 16वें वचन में इस तरह से बोलता है। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब जो है वो 2 चीजों पे आके टिक गया। एक आत्मा के काम, दूसरा जो है वो अपने शरीर के काम के बीच में आ गया। अब जब वो कह रहा है कि जब तुम आत्मा के बीच में चलोगे तो शरीर के काम नहीं करोगे, पर अगर तुम शरीर के बीच में चलोगे तो आत्मा के काम नहीं कर पाओगे। 17 वचन बता, प्लीज पढ़ दे सिस्टर जी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और यदि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ओके, सो ये क्या है? यही हमारा स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्या है? कि हम आत्मा के काम करना चाहते हैं और शरीर के काम करने नहीं देते। हम और शरीर के काम होने के लिए जो है आत्मा आपको रोकती है। सो इट इज अ रेसल, हमारे बीच में जो है यही लड़ाई है। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह में रोज मरता हूं। किसमें? शरीर के कामों में। और उसमें जीता हूं। किसमें? आत्मा के आत्मा। कामों में। सो 18वां वचन पढ़ दे सिस्टर जी। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो जब हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो व्यवस्था के अधीन नहीं है। कौन सी व्यवस्था के अधीन? ये व्यवस्था हमें क्या कर रही है? हमें मुक्ति नहीं दे रही है। व्यवस्था किसकी पहचान करा रही है? पाप की। सो व्यवस्था को ऊपर रख रहे हैं और यीशु मसीह के अनुग्रह को उन्होंने क्या कर दिया? नीचे कर दिया। हालांकि उन्हें यीशु के अनुग्रह को ऊपर करना चाहिए था, पर उन्होंने यीशु के अनुग्रह और विश्वास को नीचे करते हुए हुक्म कर दिए। हुक्म तो ऑलरेडी बता चुका है कि वो पाप की पहचान है। वो हमें मुक्तिदाता के पास लेकर जाता है। सो मुक्तिदाता के पास जब तुम आ गए हो तो उसकी पेनल्टी तुम्हें हुक्मों की उस पेनल्टी से माफ कर देती है। और फिर उसके बाद तुम आत्मा में जीते हो। और फिर 19 वचन में जो है वो शरीर के कामों को जो है वो बता रहा है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सो ऑलरेडी उसने एक्सप्लेन कर दिया। दुश्मनी कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं उनके साथ, उन पे गुस्सा हो रहे हैं, उनसे जलन कर रहे हैं, एनवी भी उनके पास है। मतलब एनवी मतलब उनसे नफरत कर रहे हैं। सो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे करने वाले काम, ये कौन से काम है? शरीर के काम है। यही वो शुरू से ही कहता आ रहा है कि जो शरीर के काम है, जो आत्मा के काम है। सो शरीर के काम यानी हमारा पुराना मनुष्यत्व। क्लियर सिस्टर जी? और यस। जो आत्मा के फल है वो हमारा न्यू क्रिएशन है, वो हमारी जो है वो नया मनुष्यत्व है। सो आइए देखिए 22वें वचन में। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो ऐसे कामों के ऊपर कोई भी व्यवस्था नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के जैसे ही उनके क्या है? आत्मा के काम है। तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी जो है वो कैसे होगी? पेनल्टी तो उस पे हुई ना जिन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा। और हुक्म तोड़ने से जो मौत उन पर आई, तो यीशु मसीह ने वो मौत जो है वो ली है। सो फिर 24वें वचन में इस तरह से कहता है। और जो मसीह यीशु के हैं उनके शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और इसीलिए कह रहा है कि मनुष्यत्व, जो पुराना मनुष्यत्व है, पापी इंसान जो है, वो यीशु मसीह के साथ उसे क्या कर देना चाहिए? क्रूस पे क्रूस पे। चढ़ा। इसीलिए पौलुस कह रहा है मैं रोज मसीह के साथ क्या करता हूं? क्रूस पे चढ़ता हूं। क्योंकि उसका जो पुराना अस्तित्व या पुराना मनुष्यत्व है उसको वो रोज मार रहा है। क्योंकि रोज क्रूस पर जो है उसे चढ़ा रहा है। यीशु को नहीं चढ़ा रहा, अब किसको चढ़ा रहा है? अपने आप को उसके साथ चढ़ा रहा है। सो फिर 25वीं आए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम्म। इस घमंडी हमें घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। सो अंग्रेजी में लिखता है कि हमें compete या कंपटीशन नहीं एक दूसरे के साथ करना, ना एक दूसरे से नफरत जो है वो करनी है। जो आत्मा में है वो कैसे चले? आत्मा के अधीन होकर चले। सो उनका जो बेसिक जो होना चाहिए था उनकी जिंदगी में, एक न्यूनेस आना, वो न्यूनेस नहीं कबूल कर पा रहे।
यीशु मसीह नया मनुष्यत्व लेकर आने की कोशिश कर रहा है, वो पुराने के दास बने बैठे हैं। पर यीशु मसीह क्या कर रहा है कि पौलुस उनको कहां से खींच के लेकर आ रहा है, मनुष्यत्व शरीर के कामों से उठाकर आत्मा के कामों के बीच में, जो मसीह यीशु के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा और उसकी आत्मा के जरिए से हमें मिलता है, उसकी तरफ लेकर आता है। आमीन। आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिस्टर जी आप हमारे लिए प्रेयर कर सकते हैं। जी, आइए हम दुआ में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। हम ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। Amen. Thank you very much. God bless you.